सच तो ये है कि पंजाब के फ्लड्स रोके जा सकते थे। पंजाब का ये फ्लड पिछले 40 साल में सबसे बड़ा रिकॉर्ड किया गया है। हजारों गांव डूब गए और लाखों लोग और लाखों एकड़ की खेती बर्बाद हो गई। पंजाब में हर साल फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स के लिए हजारों करोड़ सैंक्शन होते हैं। रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि पैसा ड्रेनेज क्लीन करने में और एम्बैंकमेंट स्ट्रॉन्ग करने में लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड पर काम होता ही नहीं। फेक एम्बैंकमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं सिर्फ टेंडर को पास करने के लिए। रिपोर्ट्स में काम कंप्लीट दिखाया जाता है और पैसा पॉलिटिशियंस और कॉन्ट्रैक्टर्स बांट लेते हैं। फ्लड प्लेन्स जो नेचुरल बफर जोन्स थे, उन्हें कॉलोनाइज करके इंडस्ट्रीज के लिए बेच दिया गया। इसके लिए परमिशन भी पॉलिटिकल प्रेशर और पैसा लेकर दिए गए। इलीगल सैंड माइनिंग ने रिवर के नेचुरल फ्लो को बिगाड़ दिया, जो माइनिंग डायरेक्टली पॉलिटिशियंस के पैट्रोनेज में होती है, जिसकी वजह से रिवर बैंक्स कमजोर हुए और बाढ़ आने के चांसेस बढ़ गए। डैम्स का वाटर टाइमली रिलीज नहीं किया गया। लेट और सडन डिस्चार्ज ने नीचे के रीजन्स डुबा दिए। रिलीफ फंड भी एक सोर्स ऑफ करप्शन बन चुका है। एड और रेशन पैकेट सिलेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और बाकी का हिस्सा ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है। कंपनसेशन ऑफिशियली 6,800 पर एकड़ फिक्स होता है, जबकि फार्मर्स का असली खर्चा 7 से 8 गुना ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका लॉस कभी रिकवर नहीं होता। फ्लड के बाद फार्मर्स के लिए लोन वापस देना इम्पॉसिबल हो जाता है। यहाँ तक कई फार्मर्स डेब्ट की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। न सब होने के बाद भी ये नंबर्स ऑफिशियल डाटा में छुपा दिए जाते हैं। वीआईपी कॉलोनीज और बिग प्रोजेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं। पुअर विलेजेस और लेबर कॉलोनीज को सैक्रिफाइस बनाकर छोड़ देते हैं। क्लाइमेट चेंज के नाम पर क्रॉस की स्कीम सैंक्शन होती है, पर ग्राउंड पर कोई अडेप्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखता। पैसा पेपर वर्क में घूम जाता है। सबसे बड़ा डार्क ट्रूथ यह है कि फ्लड्स एक नेचुरल कैलेमिटीज नहीं रहे, वो एक रेवेन्यू मॉडल बन चुके हैं, जिसमें पॉलिटिक्स, करप्शन और फंडिंग छुपी होती है।